हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनिया है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एस्थाजेंथिन। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो सकता है कुछ लोगों ने इसके बारे में ना भी सुना हो। अब जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल होने ही वाली है, जिन लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आगे कि वाई 99% ऑफ द पीपल विल फेल टू चूज़ द बेस्ट एस्थाजेंथिन और वो इसके सही से रिजल्ट्स नहीं ले पाते। और मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आगे, जैसे एस्थाजेंथिन होता क्या है, ये इतना पावरफुल क्यों है, या कौन लोग इसको ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल ये आता है कि एस्थाजेंथिन होता क्या है। तो देखो, एस्थाजेंथिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाने वाली चीज़ को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को भी डैमेज होने से बचाती है। अब आप लोग सोचोगे कि ये डैमेज हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, और यहीं पर आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है जो कि है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडाइजेशन। अब इनको एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझो। मान लो मैंने एक कटा हुआ सेब छोड़ दिया, अब थोड़ी देर बाद में देखूंगी कि उसका कलर ब्राउन हो गया है, ब्लैक हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि बाहर की चीज़ें उसको डैमेज कर देती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। सिमिलरली हमारी बॉडी के साथ भी सेम चीज़ होती है, बाहर की चीज़ें हमारी बॉडी को डैमेज कर देती है और उसी डैमेज से बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। अब ये डैमेज, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में हो कैसे रहा है? तो देखो, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पहले के टाइम पे लोग अपने 30s में, अपने 40s में भी बहुत यंग दिखते थे, बहुत फ्रेश दिखते थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग अपने यंग 20s में भी इतने एजिड दिखने लग गए हैं, इतने डल दिखने लग गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना डैमेज होता नहीं था, आज के टाइम पे कंपेयर करें तो बहुत डैमेज होने लग गया है। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। पहला, पोल्यूशन। अब देखो, हमारी हवा में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हमें, और वही मॉलिक्यूल्स हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। डैमेज मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और वो डैमेज कहाँ दिखता है? हमारे फेस पे दिखता है क्लियरली, और हम बहुत थके हुए दिखते हैं, हम बहुत डल दिखते हैं। अब पहले के टाइम पे देखोगे तो इतना पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर्स नहीं थे। मैटर्स क्यों नहीं थे? क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चलती थी, इतनी फैक्ट्रीज नहीं होती थी, लोग बैलगाड़ी में आया जाया करते थे। पहले के टाइम पे हवा में इतना कचरा होता ही नहीं था, तो लोग इतना डैमेज होते ही नहीं थे और इस वजह से लोग डैमेज से बचे रहते थे। अब आप इसको भी छोड़ो, दूसरा रीज़न देखो यूवी रेज का। अब यूवी रेज पहले के टाइम पे भी थी, अभी के टाइम पर भी है, लेकिन आज के टाइम पे यूवी रेज 100 गुना ज़्यादा अफेक्ट करती है हमें। क्यों? आपने ओजोन लेयर का नाम सुना है? सन और हमारे बीच एक ओजोन लेयर है जो आज के टाइम पे बहुत थिन हो चुकी है, बहुत डैमेज हो चुकी है, जिससे सन रेज हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब तीसरा रीज़न है क्रॉनिक स्ट्रेस का। अब इसको आप ऐसे समझो कि जब तक, मान लो कि जब तक मैंने एक काम कंप्लीट नहीं किया और तब तक मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी, जब तक मैं पहले वाले काम को कंप्लीट ना कर दूँ, ठीक है, वो विंडो मेरे दिमाग में खुली रहेगी। तो इसी को आप क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हो, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस भी हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। अब देखो, पहले के टाइम पे क्रॉनिक स्ट्रेस था? नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे लोग एक एक काम को करने में हफ्ते लगाते थे, वो मल्टीपल टास्किंग नहीं करते थे, तो क्रॉनिक स्ट्रेस उनको होता ही नहीं था। अब चौथा, खाना पीना। आज के टाइम पे हम इतना पैक्ड फूड खाते हैं, इतना ऑक्सीडाइज्ड फूड खाते हैं कि जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हम कब का बना हुआ खाना कब खा रहे होते हैं, तो वो सब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अब पहले के टाइम पे लोग क्या पैक्ड फूड खाते थे? नहीं खाते थे। पैक्ड फूड नाम की चीज़ भी नहीं होती थी पहले के टाइम पे। लोग बिल्कुल ताज़ा बनाते थे, ताज़ा खाते थे, तो उन लोगों को खाने से भी कोई डैमेज नहीं होता था। अब पाँचवा रीज़न, आई स्ट्रेन। आज के टाइम पे हमारी स्लीप साइकिल इतनी बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आ गया है, फ़ोन आ गए हैं, हम लोग रात रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं, स्लीप साइकिल इतनी बिगड़ गई है। अब देखो, जो फ़ोन से लाइट निकल रही है वो हमारी सीधा आंखों में जा रही है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है। अब पहले के टाइम पे देखो, फ़ोन हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे, इक्के दुक्के फ़ोन हुआ करते थे, लोग लैंडलाइन से कॉल्स करते थे। तो पहले के टाइम पे स्लीप साइकिल नॉर्मल थी, इतना स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। और आज के टाइम पे तो छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन लेके घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि छोटी सी उम्र में ही उनको चश्मे लग जाते हैं। अब देखो, पहले के टाइम के लोग इतना ज़्यादा डैमेज से बचे रहते थे, और आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है हमारी बॉडी को। पहले के टाइम पे जितना लोगों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता होगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आज के टाइम पे हमें हो रहा है। और मान लो 10 गुना तो छोड़ो, और क्या पता आने वाले टाइम पे ये 500 गुना भी हो जाए, 1000 गुना भी हो जाए। और अब इतना ज़्यादा डैमेज हमारी बॉडी अकेले तो सहन नहीं कर सकती है ना, तो इसीलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वही सपोर्ट का काम हमारे लिए एस्थाजेंथिन करता है।
अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों हमें इस एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। वी रियली नीड दिस। देखो, ये तो हमें पता चल गया कि एस्थाजेंथिन क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब आप इसको कैसे चूज़ कर सकते हो। आजकल मार्केट में तो इतने सारे एस्थाजेंथिन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देखोगे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप कैसे चूज़ करोगे कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसे फ़िल्टर्स बताऊंगी, आगे 4 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी कि जिनको लगाकर आप अपने लिए एक सही एस्थाजेंथिन चूज़ कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे चूज़ करने में गलती कर दी थोड़ी सी भी, तो आप बस एस्थाजेंथिन खाते रह जाओगे, आपको इसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिखने वाला। अब पहला फैक्टर आता है बायो अवेलेबिलिटी का। देखो, 80% ब्रांड्स मार्केट में आपको नेचुरल एस्थाजेंथिन करके बेचेंगे, ठीक है, लेकिन वो कितना नेचुरल है वो हमें देखना है। यहाँ पे पोटेंसी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना एस्थाजेंथिन जा रहा है। और आप देखो, जो लोग मार्केट में 500-600 में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप लगा लो कि एस्थाजेंथिन खुद में ही इतना एक्सपेंसिव सोर्स है, इतना एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है कि आपको 500-600 में अगर वो मिल रहा है तो आप खुद लगा लो वो कितना रियल होगा और कितना फेक होगा। और अगर आपको इसमें भी एक प्योरेस्ट फॉर्म जाननी है तो वो है हेमाटोक्योकस फ्लूविलिस, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरा फैक्टर डोजेस। मार्केट में 4 mg से लेके 12 mg तक डोजेस अवेलेबल है। अब आपको कौन सा लेना है वो देखते हैं। देखो, 4 mg अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आजकल इतना पोल्यूशन है कि 4 mg आपका कुछ काम ही नहीं करेगा, वो लो या ना लो एक ही बराबर हो जाएगा। और रही बात 10 से 12 mg की, तो वो बेसिकली उनके लिए होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए होता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल क्या है, वो है 8 mg ऑफ डोज, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेफेस्ट डोज है 8 mg का। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हो रखी है, तो आप इसको ले सकते हो। अब थर्ड फैक्टर आता है सोर्सेज का, कि एस्थाजेंथिन कहाँ से लिया जा रहा है, किस सोर्स से लिया जा रहा है। तो सबसे बेस्ट सोर्स एस्थाजेंथिन का है एस्थारियल। ये एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्टडीज़ हो रखी है। आप ऑल ओवर द इंडिया छोड़ो तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखोगे, सबसे बेस्ट सोर्स आपको यही मिलेगा। इवन सबसे पहले एस्थाजेंथिन इसी ने ही लॉन्च किया था। और आप इसके बारे में कहीं पर भी जाके रिसर्च करोगे, ChatGPT, गूगल, आपको सबसे बेस्ट यही सोर्स मिलेगा। अब चौथा और फाइनल फैक्टर हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी का, कि लेबल के पीछे आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है वो आपको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ हमारे तीनों फैक्टर्स अलाइन होते हैं कि आपको कितना नेचुरल एस्थाजेंथिन प्रोवाइड हो रहा है, आपको कौन से फॉर्म में वो मिल रहा है वो आपको देखना है। दूसरा कि आपको 8 mg मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कितना % आपको मिल रहा है 8 mg का, वो आपको देखना है। तीसरा, आपको सोर्सेज भी इसमें देखना है कि कौन से सोर्स से वो एस्थाजेंथिन लिया गया है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पूरी ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है, पूरी डिटेल आपको चेक करनी है, और इस तरीके से आपको तीनों फैक्टर्स की ट्रांसपेरेंसी, उसके लेबल के पीछे मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको वो देखना है। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है तो फिर यू कैन गो अहेड। एज अब आप सबको पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स लगाने हैं एक परफेक्ट एस्थाजेंथिन चूज़ करने के लिए। और मैंने भी, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी एक एस्थाजेंथिन चूज़ करना था, तो और इन्हीं सब फैक्टर्स को यूज़ करके मैंने भी अपने लिए एक एस्थाजेंथिन चूज़ किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको 5 महीने से ले भी रही हूँ, बट मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो और उसके बाद डिसाइड करो। और लिटरली सारे फैक्टर्स को लगाकर मेरे सामने सिर्फ एक ही ब्रांड का नाम आया जो सारे फैक्टर्स को कवर कर रही थी, और वो है डिलीट्स। प्लस इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी था, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे बाकी ब्रांड्स में ये चीज़ दिखी ही नहीं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डिलीट्स का ही ब्रांड जाके लो, आप इन सभी फैक्टर्स को लगाकर देखो एक एक करके कि क्या ये फैक्टर्स मैच हो रहे हैं, क्या ये फैक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और तब जाके अपने लिए एक एस्थाजेंथिन चूज़ करो। क्योंकि यहाँ पर आपने अगर कोई भी गलती छोड़ दी ना, तो ट्रस्ट में गाइस आप बिल्कुल भी इसके सही रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी ताकि मैं खुद देख पाऊँ कि क्या इसके सही में रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे मुझे। तो ये मेरे कुछ स्टार्टिंग के महीनों की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हैं, मुझे सिर्फ 5 ही महीने हुए इसको लेते हुए, तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया, और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। एज़ कम्पेयर टू माई अदर पिक्चर्स, आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मेरी स्किन में कितना हेल्दी सा ग्लो आ गया है। और आई डोंट नो आप लोग इतना क्लोज देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मेरी स्किन थोड़ी टाइट से भी लगने लग गई है, जो कि मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कर पाती है। सो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, और इन सब के चलते मैं आगे भी इसको यूज़ करने वाली हूँ ऑब्वियसली। तो अगर आप भी अपने लिए एस्थाजेंथिन लेने का सोच रहे हो या लेने वाले हो, तो बस इन 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना। बाकी सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी यूज़फुल है, बस इसको सोच समझ के करना है आपको। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।